नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है इंतजार। एक ही जिंदगी के न जाने कितने किस्से और हर किस्से की अपनी पूरी जिंदगी। आभा अपनी जिंदगी की एक सुखद कल्पना में अक्सर खोई रहती। मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होगा, मेरे सपनों का राजकुमार वैसा होगा। वो आएगा तो मैं ऐसे सजूंगी, वो आएगा तो उसके लिए मैं ये करूंगी, और भी न जाने कितनी बातें करते हुए। ऐसा लगता उसके चेहरे को देखकर जैसे वो खुद सामने देख रही हो उसे। खुशी से चमकता सांवला सलोना सा आभा का चेहरा आज भी आंखों के सामने घूम जाता है। तीखे नैन नक्श वाली आभा हमेशा ही सजी सवरी सी लगती थी। स्कूल के किसी पीरियड में जब आचार्य जी न आए हों या इंटरवल हो, आभा से किस्से सुनने के लिए हम बैठ जाया करते थे। स्कूल में लेट एडमिशन की वजह से वो हमसे उम्र में कुछ बड़ी थी, पता नहीं कितनी, पर कई सारी जानकारियां हमें उससे मिल जाया करती थी। बहुत ही छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई। वैसे भी पढ़ाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी और न ही कैरियर का कोई बड़ा सपना। भारतीय समाज की एक सामान्य सी जीवन शैली की लड़की बड़ी हुई और उसकी शादी के लिए खोजबीन शुरू। और किस्मत से एक अच्छा लड़का भी मिल गया, जैसे भगवान ने उसकी मुराद सुन ली हो। भारतीय परिवारों के पैमाने लड़का शरीफ हो, कोई गलत आदत ना हो, खाता पीता ना हो और कमाई का जरिया हो। देखने में भी आभा का होने वाला पति अच्छा था। आभा की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। शादी से पहले समीर से उसकी थोड़ी बातचीत हुई जो काफी अच्छी रही। आभा 7वें आसमान पर थी। धूमधाम से उसकी शादी हो गई और आभा विदा होकर अपने ससुराल पति के घर चली गई। शादी के 1 साल बाद ही उसके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। उसकी एक छोटी सी बेटी अपने नन्हे कदमों से पूरा घर नापने लगी और उसकी परवरिश में पीछे पीछे भागते आभा का पूरा वक्त गुजर रहा था। अब बिटिया 2 साल की हो गई थी। आभा को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। एक सुकून चेहरे पर लिए लाखों बार भगवान को धन्यवाद करती। कभी समीर को तो कभी अपनी नन्ही सी बेटी को देखती, पर उसके इस सुकून को, उसकी हंसती खेलती जिंदगी को न जाने किसकी नजर लग गई। समीर एक दिन अचानक घर से निकलकर कहीं चला गया और कभी वापस लौटा ही नहीं। चौखट पर बैठे समीर के इंतजार में आभा की आंखें पथरा गई। कहीं किसी रास्ते से समीर वापस लौट आए। न जाने कितनी रीति से उसे खोजने की कोशिश की। थाने गई, अखबार में इश्तिहार दिए, सब जगह, पर समीर की कोई खबर नहीं। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। समीर के कदम कभी वापस लौटे ही नहीं आभा की ओर। और जब उम्मीद टूट गई तो सास ससुर के लिए आभा बोझ सी हो गई और उसने अपने मायके जाने का फैसला किया। बेटी की बसी बसाई गृहस्थी को इस तरह उजड़ा देखकर माँ बाप की हंसी सूख गई, जैसे घर में सन्नाटा छा गया हो। आखिर ये कैसा कर्म देखना पड़ गया इस उम्र में। आभा तो ऐसी हो गई जैसे उससे जीने की आस ही छीन ली हो किसी ने। पर जीना था। उस नन्ही सी जान के लिए जो समीर की निशानी थी आभा की गोद में। अब पूरा घर सिर्फ नन्ही सी जान को देख कर चलता। जीवन की निरस्ता के बीच उसकी खिलखिलाहट से सारा गम भूल जाती आभा। पर रात की खामोशी में एक सवाल, आखिर क्यों किया ऐसा, आभा को अंदर ही अंदर सालता रहता। अगर इस तरह ही जाना था तो शादी क्यों की? कोई और स्थिति थी क्या? ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया? सच क्यों नहीं बताया? कुछ तो कहा होता। कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? इसी उधेड़ बुन में रात गुजर जाती। धीरे धीरे बिटिया स्कूल जाने लगी। आभा के पास काफी समय बचता। उसने सिलाई का काम शुरू किया और कई अलग अलग जगहों पर जाकर नौकरी भी करी, इस उम्मीद में कि कहीं तो समीर टकरा जाए। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जैसे समीर ने जानकर खुद को आभा से छुपा लिया हो। समीर के माँ बाप की चुप्पी उसे कभी समझ ही नहीं आई। आभा की उम्र ही क्या थी?
उसके लिए फिर से शादी के प्रस्ताव आने लगे, पर आभा की आंखों में समीर नाम का पर्दा चढ़ा हुआ था और वो कभी हटा ही नहीं। क्या पता कल समीर वापस आ जाए, और ये डर कि शादी हो भी जाए तो क्या वो नया इंसान मेरी बेटी को पिता का प्यार दे पाएगा। अनेक आशंका और डर के साए में उलझी आभा उम्मीद का दामन थामे अकेली चलती रही। अब बेटी भी बड़ी हो रही थी। अपना घर घर चलाने के लिए सिलाई की दुकान को उसने बड़ा कर लिया था और साथ में साज सिंगार का सामान भी रखने लगी, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती। वक्त परिंदे की तरह उड़ गया। आभा 45 साल की हो गई है और उसकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, पर आज भी आभा का इंतजार खत्म नहीं हुआ, और कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। कोई बताता ही नहीं उसे। ये प्यार भी अजीब है, कभी तो इंतजार बन के जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, खत्म ही नहीं होता, और इस इंतजार में जिंदगी हाथ से निकल जाती है।